हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित पाठ नंबर जो है वो 13 है और उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों, अगर आपने 12वां चैप्टर नहीं देखा है, बनाया गया है, वीडियो डाल दिया गया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख लीजिए। चैनल पे लिंक आ रहा होगा ऊपर आई बटन में, वहां से आप देख लीजिए जाके। फिर उसके बाद आप इस पर आइए, पक्का है आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि 12 नंबर चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज किए गए हैं लगभग फार्मूले यहाँ भी यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको आज यहाँ भी अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप सवाल लगा ही नहीं पाएंगे। तो आज यहाँ भी आपको केवल फार्मूला ही बताया जाएगा और कुछ नहीं देखने वाले हैं। और मेरा दावा है कि अगर आज का ये सेशन, ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप इन सब का जो फार्मूला होता है आप जीवन में नहीं भूलेंगे। एकदम फेयर डायग्राम यानी कि जो चित्र होगा 3D में इस तरह का लेके समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या होता है ये सब, ठीक है ना। बेलन वगैरह का चित्र से मतलब चित्र तो यहाँ बनता है, तो मैं एकदम दिखाऊंगा मैं क्या कह सकता हूँ उसे, फिगर, ठीक है ना। 3D का जो होगा वो दिखा के आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करा के। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले घनाभ का फार्मूला देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कभी भूलने की ज़रूरत नहीं होगी, रटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल हम रटेंगे नहीं। फिर उसके बाद घन वाला देखेंगे, इसमें भी रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेलन का देखा जाएगा, उसके बाद शंकु का देखा जाएगा, फिर गोला का देखा जाएगा और फिर किसका, अर्धगोला का देखा जाएगा। तो ये सारे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैं इसे फिर से आपको यहीं पर ले आता हूँ घनाभ पर, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। घनाभ है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो घनाभ होता है उसके 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4, एक उधर वाला 5 और एक इधर वाला 6, ठीक है ना। कुल पृष्ठ कितने होते हैं बच्चा, पृष्ठ हो जाता है 6। कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6। और इसमें एक भुजा क्या होती है, L होती है, एक भुजा H होती है और एक भुजा B होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब हो जाता है, ठीक है ना। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो घनाभ की जो आकृति होती है ऐसी होती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे ऐसी होती है। ये जो इतना बड़ा देख रहे हो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका L, लंबाई, ठीक है ना। क्या हो गया, ये लंबाई हो गया। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये हो गया आपका चौड़ाई, ठीक है ना। और ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। 6 हैं, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 और ये 6। आप चाहें तो इसे चौड़ाई कह सकते हैं। देखो ये आपका लंबाई, हाइट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइट। रुको मैं लिख देता हूँ कौन क्या है, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आपका हो गया हाइट, ठीक है ना। ये H हो गया, ये क्या हो गया, H, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, ठीक है ना। अगर ये H हो जाता है तो इसे तुम क्या मान सकते हो, B मान सकते हो। इसे क्या मान सकते हो, B, ठीक है। इसे आपने क्या मान लिया, B, चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, तो इसे आप क्या मान सकते हैं, इसे आप लंबाई मान सकते हैं L, ठीक है ना। इसे क्या मान सकते हो, लंबाई, ठीक है ना, लंबाई मान सकते हो। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका लंबाई, ठीक है। तो आपने जान लिया ये L है और ये पूरा क्या है, H है। और ये क्या है आपका, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका हो जाता है चौड़ाई, ठीक है ना। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना।
कितना, अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। रखने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं ऐसे रख दिया तो ये ऊंचाई, ऐसे रख दिया तो ये ऊंचाई, ठीक है ना। इस तरह से मैं इसके मदद से बताने वाला हूँ। आपको फलक गिना दिया 1 2 3 और 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कितना निकालना है, क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या आएगा? ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी और ये भी। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखता हूँ तो ये पूरे का क्षेत्रफल बताना है, कितने का? पूरे का। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? लंबाई हो गया या ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया? ऊंचाई, ठीक है ना। या आप इसे लंबाई कहें, ठीक है, लंबाई। और फिर उसके बाद ये क्या हो गया? चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो अगर एक फलक ले लिया, एक फलक, कौन सा? एक फलक ले लिया, कोई भी, इधर से चाहे जो ले लिया, तो उसमें दो चीज़ होगा कि नहीं होगा? यही दो चीज़ बनने वाला है, आयत ही बनेगा। देखो, केवल इतना लो, क्या बन गया? आयत बन गया, ठीक है। केवल इतना लो, क्या बन गया? आयत बन गया। इसे लो, क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ वर्ग दिख रहा है, इसीलिए दिक्कत आ रही है इसमें बी और एच में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ आप अगर इसे L लेते हैं, इसे आप L लेते हैं, इसे B लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? आयत का क्षेत्रफल यानी एक का क्षेत्रफल, इस इतने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, ठीक। मैंने एक का भी केवल निकाला, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एक के लिए क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखो, एक इधर है और एक इधर है, यानी एक इधर है और एक इसके सामने वाला, एक ये, एक इसके सामने वाला, तो क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 2। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये गुणा ही है, ध्यान रखना। अब देखो, ये वाला हो गया और ये पहला और ये दूसरा उसके सामने का ये हो गया। अब इसे देखो, ये वाला, ये भी तो एक क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब की बार H ले लेना, H है, ठीक है ना। मान लो ये हो गया H, क्या हो गया? H, ऐसे ही बनेगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा? आयत ही बना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो B गुणे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो एक इधर वाला और एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका BH, दो जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे, BH हो जाएगा। एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, देखो BH होगा, ठीक है ना। एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला, तो 2 ये भी हो गया। तो यानी 2 फलक ये, 2 फलक ये, 4 फलक हुआ। अभी ये वाला फलक बाकी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? H हो जाएगा और L हो जाएगा, ठीक। H और L हो जाएगा ये वाला, ठीक। यहाँ भी एक बनेगा, लेकिन ये वर्ग बन रहा है, ये वही बनेगा, आयत ही बनेगा, ठीक है ना। ये बराबर है इसलिए दिख रहा है। कहो तो ईटा ले आऊँ, ईटा ले आऊँ, ईट जिसे कहते हो आप लोग, ईट, ठीक है ना। ईट ले आके दिखा देता हूँ, माचिस की डिबिया आपके घर में होगी, उसे देख लेना, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? HL हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई में ये आयत ही बना ना, तो क्या हो जाएगा? HL हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा? HL। लेकिन याद रखना, ये भी 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें भी 2 से क्या करा देना? गुणा करा देना, ठीक है ना। क्या कराओगे? 2 से गुणा कराओगे। फिर उसके बाद इन दोनों में क्या ले लेना? कॉमन ले लेना, कॉमन। तो क्या हो जाएगा? LB हो जाएगा प्लस HB हो जाएगा, चाहे HB लिखो चाहे BH लिखो, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? HL हो जाएगा, ठीक है ना। LB प्लस HB प्लस HL, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो आपने क्या देखा, क्या हो गया, LB हो गया, HB हो गया और प्लस में क्या हो गया, HL हो गया। ठीक है ना, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसी तरह ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया भाई साहब कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आपको क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये वाला और ये वाला नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ये वाला और ये वाला आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, केवल यही वाला लेंगे, ये यानी जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर संपूर्ण पूछेगा तो नीचे वाला, ऊपर वाला, जहाँ खड़े हो वो फर्श और 4 दीवारें। ठीक है ना, इन सब का लिया जाएगा। लेकिन जब पार्श्व पूछेगा तब आप क्या नहीं लेंगे, तब आप छत नहीं लेंगे और क्या नहीं लेंगे, फर्श नहीं लेंगे। बाकी 4 दीवार आपको क्या करना है, लेना है। ठीक है ना, बाकी 4 दीवार आप क्या करेंगे बच्चा, ले लेंगे। ठीक है ना, चलो देखो, तो 4 दीवार में आप कौन सा नहीं लेने वाले हैं, तो 4 दीवार में आपने कौन कौन सा ले लिया, आपने ले लिया ये वाला, H वाला ले लिया। ठीक है ना, आपने ले लिया H वाला, जो भी आपका H वाला ले लेना, बाकी सबको छोड़ देना। जैसे मान लो आप जिस कमरे में हैं, उस कमरे की जिसमें हाइट रहेगी उसे क्या करना, जिसमें हाइट रहेगी उसे ले लेना। क्योंकि ये क्या है, 1 2 3 4 कमरा अपने घर में देख रहे हो ना, ऊपर वाले में हाइट नहीं है, नीचे वाले में हाइट नहीं है, तो नीचे और ऊपर वाले में हाइट नहीं है, तो इसे छोड़ देना, बाकी 4 को ले लेना। तो इसी में देखो क्या है, इसी में हमारे में किस में नहीं है हाइट, हाइट हमारा इसमें नहीं है। देखो यहाँ L है और यहाँ B है, इसमें हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हाइट वाला हमें चाहिए, जिसमें हाइट रहेगा वो वाला चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2HB प्लस HL हो जाएगा। तो ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है ना, ठीक, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसी में देख लेते हैं आयतन, आयतन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, आयतन। आयतन चाहे जिसका आयतन ऐसे ही निकलेगा जैसे मैं बताने चल रहा हूँ, चाहे आप जिसका निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो एक काम करिए, इसको ऐसे रखिए, ये रखा है। ठीक है ना, तो अगर आपको आयतन निकालना है तो जहाँ आप खड़े हैं, ठीक है ना, जिस कमरे में आप खड़े हैं उस कमरे का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये जो है इसके आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, इसके आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, इसके आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, ये क्या होता है, आयतन होता है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैंने क्या किया, लिख दिया, एक भाई रुक जा भाई तार है ना फंस गया, माइक वाला ये वाला तार। तो यहाँ क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आधार का क्षेत्रफल, किसका, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, क्या हो गया, गुणा में ऊंचाई हो गया। ठीक है ना, तो आधार का क्षेत्रफल भी आपका क्या बनेगा, आयत बनेगा, इसमें नहीं बन रहा है तो आयत ही बनेगा। देखो इसको हाइट ही मैंने माना था ना ये वाला, लेकिन ऐसे रखोगे तो नीचे आधार ही बनेगा, नीचे क्या बनेगा, आधार बनेगा, लेकिन आयत ही बनेगा। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूँ, अगर ये वर्ग लग रहा है तो मैं आपको एक और ले आके दिखाता हूँ। ठीक है ना, आपको ले आया आपके लिए, देखो काम चल जाएगा इससे। ये देखो, ये आपका आधार का क्षेत्रफल, कुछ लगा तो नहीं इसमें, मिट्टी उट्टी है, खैर कोई बात नहीं। ये आपका क्या है, ये आधार है। ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार देखो क्या बन रहा है, आयत बन रहा है ना। देखो इसमें भी वही घना भी है, कितना आवाज़ कर रहा है रे।
कुछ है क्या है। तो ये क्या बन गया आपका आधार बन गया, ठीक है ना। आधार है तो आधार ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या है लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा गुणे में क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। और ये क्या है, ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका हो जाएगा L और हो जाएगा B और हो जाएगा H, ठीक है ना। चाहे जिसका आयतन निकालना होगा, आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, ठीक है ना। ये आप क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला किसका हो गया, ये हो गया आयतन का, किसका हो गया आयतन का। ये किसका हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आशा करता हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से याद कर ले जाएंगे, याद क्या बना ले जाएंगे आप, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम घन को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, घन। तो घन में आप जानते हैं क्या होता है, घन में ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वो मैंने लाया नहीं, ठीक है, घन का ऐसा कुछ है ही नहीं है हमारे पास यहाँ, ठीक, घन का कुछ नहीं है इधर, ठीक है। तो इसमें जो आपका L होगा वो भी A लिख सकते हो, आपका जो B होगा उसे भी A लिख सकते हो, और जो H होगा वो भी क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं घन में। तो L भी चाहे सबको LL लिख दो, चाहे सबको HH लिख दो, चाहे सबको B भी लिख दो, लेकिन लगभग जगह क्या लिखा रहता है, A लिखा रहता है। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, A ले लिया। लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी क्या है, A है। तो अगर हम घन के लिए देखते हैं, किसके लिए, घन के लिए, ये तो हमारा किसके लिए था, ये हमारा था भाई, ये हमारा था घनाभ के लिए, किसके लिए, घनाभ के लिए। अब दूसरा इसी में क्या आ जाएगा, दूसरा इसी में आएगा घन, जो मैं नीले से लिखने चल रहा हूँ वो घन के लिए है, ठीक है ना। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक, ये घन के लिए था। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, घन के लिए है ये, किसके, जो मैं नीले से लिख रहा हूँ वो घन के लिए है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। L क्या है, B क्या है, सब A है, L के जगह पे A और B के जगह पे A, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। H के जगह पे A और B के जगह पे A, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। H के जगह पे A और फिर L के जगह पे A, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, 3A हो गया ना, क्या हो गया, लिख देता हूँ 3A, क्या हो गया 1 2 3, 3A स्क्वायर और 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। यानी जो घन होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6A स्क्वायर, क्या होने वाला है, 6A स्क्वायर होने वाला है, ये होगा जाएगा, ठीक है ना। जो मैं नीले से लिख रहा हूँ वो घन का है, ठीक है। तो यहाँ पार्श्व में देखो क्या होगा, यहाँ पार्श्व है, ठीक है, यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका A है क्योंकि यहाँ सभी बराबर हैं, और B भी क्या है आपका A है, तो A स्क्वायर, और यहाँ आपका क्या है, ये भी A है, तो और ये भी A है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो 1 और 2, 2 गुणा में क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो बराबर 4A स्क्वायर। अब आप याद करिए, जो घन होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4A स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये भी आप जान गए हैं। आयतन पे आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, आयतन पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, आयतन, आयतन हमारा L जो है वो A है, क्या है, A है,
ठीक है ना। बी क्या है, बी भी हमारा ए है, और एच क्या है, एच भी हमारा ए है। इस तरह से हमारा आता है ए क्यूब, ठीक है ना, ये क्यूब आता है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया जो घन होगा उसका जो आयतन होगा घन का जो आयतन होगा वो हो जाएगा आपका ए क्यूब। ठीक, और ये आपका घन का क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, और ये काले से जो लिखा गया है ये घनाभ के लिए लिखा गया है। मैंने रिलेट करके बताया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है ना। अगर वीडियो लंबा होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अंदर से जानेंगे, गहराई से जानेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होइए हैं, ठीक है। ये आपने क्या देख लिया, ये हो गया। एक चीज़ और आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर आप एच कॉमन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ से एच आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा एल बी प्लस एल या एल प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप क्या ले लेते हैं कॉमन, अगर आप एच कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस बी, देखो चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, मान प्लस में है तो चाहे आप एल पहले लिख दें चाहे बी पहले लिख दें तो आपका ये भी फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए हैं तो वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक करना तो कतई नहीं भूलें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे की कहानी बताई जाएगी। ओके, देखिए आगे आपका आ जाता है बेलन। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में आपका बेलन है। 3 नंबर में आपका क्या है लल्ला, बेलन है, ठीक है ना। बेलन में हम लोग देखने वाले हैं बेलन मतलब एक ऐसे गोल सा होगा, ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है, ठीक है ना। ये भी क्या है, बेलन है, ये भी क्या है, बेलन है। मार्कर है, मैं भी जानता हूँ मार्कर है, माना ये क्या है, बेलन है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैंने एक आकृति बनाया है, यहाँ देखो ये बेलन है, इसे तो मानोगे ना, इसे मानोगे ना, ये क्या है, बेलन है, इसे ही क्या कहते हैं, बेलन। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, बेलन। ये जो वक्र है, वक्र का मतलब ऐसे घुमा हुआ है ना, वक्र का मतलब क्या, ऐसे घुमावदार, ठीक है ना, ये क्या है, वक्र है, ठीक। तो इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैं आपको बताऊं कि जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, कहाँ से, यहाँ से चलना जब स्टार्ट करते हो तो परिधि के बराबर चलते हो। अब वृत्त, ये एक वृत्त बनेगा ना, अगर ये एक वृत्त बना है तो ये क्या हो गया, परिधि हो गया। अब परिधि को क्या कहते हैं, 2πr कहते हैं। यानी मैं चाहूँ तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, इस पे यहाँ लिख सकता हूँ 2πr, क्यों, क्योंकि ये एक वृत्त है, और ठीक है। अब वृत्त क्या बना रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चल जल्दी जल्दी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये जो वक्र है, वक्र वक्र वक्र, ये क्या है, क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, ठीक है ना। और इसको मैंने मान लिया वृत्त की जो परिधि है वो क्या है, 2πr है, और इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ, माना ये इसकी क्या है, हाइट है, ये इसकी क्या है, हाइट है, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखो ये हो गया हाइट, ठीक है। ये आपकी परिधि क्या है, परिधि है। अगर आप यहाँ से चलते हो, एक बार चलते हो तो क्या हुआ, एक परिधि के बराबर आपने चला, एक बार चला परिधि के बराबर, तो ये हो गया 2πr। फिर उसके बाद इसकी हाइट क्या है, ये हो गई, इसकी हाइट h हो गई।
अब हम क्या देखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल वही क्षेत्रफल देखेंगे जो वक्र के फॉर्म में मुड़ा हुआ है, ऐसे वक्रित है, वक्र बन रहा है, कर्व बन रहा है, केवल उसी की बात की जाएगी। ठीक है ना, केवल क्या की जाएगी, उसी की बात की जाएगी। कैंची तो है नहीं कि इसे काट दिया जाए। अगर मैं इसे काटता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे काटता हूँ तो एक आयत बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है लल्ला, बन सकता है। ठीक है ना, ऐसे क्या बनेगा, आयत बनेगा, पक्का है। अगर मैं काटूँ ऐसे तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत। आपको दिखाएं कि ना दिखाएं, काट दिया जाए इसे। खैर कैंची तो है नहीं, बहुत दूर है, लाने जाना पड़ेगा। चलो मैं इसे फाड़ने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है कि फट जाए। ठीक है ना, हो सकता है कि क्या हो जाए, फट जाए। तो फट जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, शायद फट जाएगा। चलो ठीक है, कैंची है लेकिन थोड़ा दूर है, उतना दूर है कौन जाए लेने। और मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, जानते हो कितने बजे, रात को 11 बज रहा है। किसके लिए वीडियो बन रहा है, आपके लिए बन रहा है। देखो क्या बन गया, आयत बन गया। बनाना आयत, देख पा रहे हो, आयत बन गया, बनाना। ये क्या बन गया, आयत। देखो यही तो बना, यही तो अभी बेलन के रूप में था, तो इसको मैंने तोड़ा तो क्या बन गया, आयत। तो ये क्या है, ऊपर क्या लिखा है, 2πr, और ये क्या है, ये इसकी हाइट है। ये क्या है, तो यही मुड़ा हुआ था, यही क्या था, यही मुड़ा हुआ था। ठीक है ना, यही क्या था, मुड़ा था, यही क्या था, मुड़ा हुआ था, वक्रित यही था। और मैंने काट दिया तो क्या बन गया, आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हो जाएगा लंबाई 2πr है और गुणा में h, तो क्या आ जाएगा 2πrh, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πrh आ जाएगा। बात समझे कि नहीं, मज़ा आया, मज़ा आ गया हो तो शेयर कर दो, मज़ा आ गया हो तो शेयर कर दो। क्या हो गया, 2πrh हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप क्या पढ़ते हैं, 2πrh, यहाँ से निकाल के बताया गया। अब आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि आपको यही चित्र हमेशा याद आएगा कि हाँ नरेंद्र सर जी ने ऐसे ही बनवाया था। आप कभी भूलने वाले नहीं हैं, आप अंदाज के देख लीजिएगा। ठीक है ना, हो सकता है कुछ लोग भूल जाएं। ठीक है, तो आप जानते हैं ये हो गया। अब संपूर्ण की बारी आती है, किसकी बारी आती है, संपूर्ण की। ये रहा बेलन, ये क्या है, बेलन है। जब संपूर्ण की बात करेगा तो ये वक्र भी रहेगा, ये वक्र भी रहेगा, ये क्या रहेगा, वक्र भी रहेगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक इधर का वृत्त और एक इधर का वृत्त। इधर के वृत्त का क्षेत्रफल और इधर के वृत्त का क्षेत्रफल दोनों निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार का क्षेत्रफल इधर से भी, दोनों साइड से। दो वृत्त भी आपके लिए मैंने बनवाया है, ये रहा, ये इधर से एक हो गया और एक इधर से हो गया, इधर से हो गया। ठीक है ना, दोनों साइड से। इसका मतलब अब क्या होगा, जो बीच वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, जो बीच वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, और एक वृत्त का क्षेत्रफल और ये दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लग रहा है, दूसरा कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। यानी कि हमें इसे भी निकालना है, इसे भी निकालना है और ये वाला भी निकालना है। ठीक है ना, अब हमें क्या क्या निकालना है, दो वृत्त का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा जोड़ना है। क्या करना है, दो वृत्त का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो ये हमारा रहेगा 2πrh, ये रहेगा। ठीक, उसमें क्या जुड़ जाएगा, एक वृत्त ये वाला, इसका क्षेत्रफल और ये इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ πr² प्लस πr² दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं,
कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहो तो मैं इसे मिटा के, चलो नहीं मिटाएंगे, DTL से ही चलेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, यानी 2 पाई आर कॉमन हो गया, ठीक है ना। और बच क्या गया H प्लस आर, H और यहाँ से एक R, ठीक है ना। तो H प्लस आर ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आशा करता हूँ कि आप पक्का है इसे जान गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कि हुई है, नहीं हुई है ना, नहीं होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले आते हैं, किसका ले आते हैं, बेलन का ले आते हैं, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। इसका क्या निकाला जाएगा बच्चा, आयतन, ठीक है ना। तो आप जानते हैं आयतन निकालने के लिए सबके लिए मैंने क्या बताया है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट। आधार का क्षेत्रफल, ये है आधार, इसका क्षेत्रफल और ये है वृत्त, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, इस वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर और गुणा में क्या होगा h होगा, गुणा में क्या होगा h, क्योंकि हाइट है। किसी का भी आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, ठीक है ना। तो ये आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या था ये पाई था, ठीक है ना, सॉरी वृत्त था, वृत्त सॉरी वृत्त था, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और यहाँ h है, तो यहाँ हो जाएगा h। तो आप याद करो, रट लेते हो कि हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, वक्र आप दिन भर बैठ के रट दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, 2 पाई आर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h प्लस आर, इस तरह रटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस तरह आपको रटना नहीं है, इस तरह आपको रटना नहीं है, आप इस तरह से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले भी बताया गया होगा और आज भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। आपको एकदम इमेज के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया, आप जान चुके हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। ये सब आप क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि शंकु आ जाए, वो शंकु है। आ जाओ शंकु देख लेते हैं। शंकु दोस्तों, ये जो आपका इस तरह से, जैसे ये जो देख रहे हो आर वो त्रिज्या है, इस शंकु की त्रिज्या है। फिर उसके बाद जो h आप देख रहे हैं एकदम सीधा, वो क्या है ऊंचाई है, h से दर्शाया गया है। और ये जो तिरछा जो देख रहे हो आप, ये क्या है आपका l है, ठीक है ना। आप रोड पे जाते हैं, जब रोड बनता है तो एक ऐसे आकृति का गोल सला के रख देते हैं ना, उसे शंकु कहा जाता है। जो आप आइसक्रीम खाते हैं वो आइसक्रीम भी क्या है शंकु के आकार का ही होता है, ठीक है ना। आप बर्थडे पार्टी पे जो बर्थडे पर अपने जो टोपी लगाते हो वो भी क्या है शंकु है। मैंने एक आकृति बनाया है, यहाँ देखो, ये क्या है, इसे ही क्या कहा जाता है शंकु कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह की आकृति ही क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। देख लो अच्छे से, देख ले बच्चा, ठीक। ये देखो इधर से, ये क्या कहलाएगा शंकु कहलाएगा, इसी को ही कहते हैं। तो ये इस तरह से जो तिरछा हाइट जा रहा है इसे क्या कहते हैं एल, और जो एकदम सीधा है, एकदम सीधा बीच से जाएगा वो क्या है एच। और यहाँ से ये एक क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है, तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी। ये वृत्त है ना, ये देखो ये क्या है वृत्त है, तो इसकी क्या होगी कुछ त्रिज्या होगी, ठीक है। इसकी क्या होगी कुछ त्रिज्या होगी।
तो ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल वक्र वाला, यानी वक्र का मतलब समझ गए हो ना, जो ऐसे वक्र हो प्रत्येक बिंदु पर अपना दिशा बदले, ठीक है ना, यानी कि ये क्या कहलाएगा, वक्र, प्रत्येक जगह पे ये मुड़ रहा है, तो ये जो वक्रित है, जो कर्व बन रहा है, केवल उसी का क्षेत्रफल बताना है। तो वक्र कौन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या बन रहा है, वक्र बन रहा है, तो इसी का क्षेत्रफल होता है। तो पाई आर एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होगा, पाई आर एल होगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या होगा, संपूर्ण में देखो ये क्या है, ये तो केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है ना। लेकिन संपूर्ण जब कहेगा तो आप इसका भी निकालेंगे, यहाँ क्या है, एक वृत्त है, तो आप इसका भी क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, ठीक है ना। छोटा पड़ गया क्या, लगता है छोटा हो गया, ठीक है ना। फिर भी आप मानो ये वृत्त है, इसी तरह से ढका रहेगा, तो आप इस वृत्त का निकालेंगे, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल, ये ऐसे रखोगे तो आधार हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब की बात की जा रही है, जब आइसक्रीम वाला इसमें आइसक्रीम भर देता है और इसके बराबर रखता है, ठीक है ना, तब की बात की जा रही है। एकदम पैक हो गया, फुल हो गया, तो आप इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, ऐसे इसका और इसका, ठीक है। तो एक वृत्त के आधार, वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा, यही हो जाएगा पाई आर एल, और प्लस में क्या जुड़ने वाला है, प्लस में आपका जुड़ने वाला है पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में पाई आर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप ले सकते हैं एल प्लस आर। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप याद नहीं करेंगे कि क्या होता है ना, अब आप कभी याद नहीं करेंगे बच्चा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आप जान गए हैं कैसे निकाला गया है। अब फिर उसके बाद आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा आयतन। तो आयतन कैसे निकालोगे, आपको बताया गया कैसे निकालोगे। तो आयतन इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका ये होता है, ये आपने देखा आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मैं अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ, जब आधार का क्षेत्रफल, ये रहा आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा में हाइट, यही तो बताया गया। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल आयतन के लिए क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, इसको नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख दिया। आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त बन रहा है ना, पाई आर स्क्वायर और गुणा में हाइट, गुणा में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। याद करो किसका है, अगर आप याद करते हैं तो ये बेलन का है, कितना है, बेलन का है। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो आपका बेलन है ना, अगर इस तरह से बंद है, नीचे से भी बंद है, तो इसमें अगर दोनों की त्रिज्या बराबर है और हाइट बराबर है, दोनों की त्रिज्या बराबर है और हाइट बराबर है, दोनों की त्रिज्या बराबर है और हाइट बराबर है, तो आप एक बार पानी डालिए इसमें, फिर 2 बार पानी डालिए इसमें, फिर 3 बार पानी डालिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा बेलन। अगर त्रिज्या और हाइट बराबर है, आर और एच बराबर है दोनों का, तो आप एक बार पानी डालेंगे इसमें, फिर 2 बार डालेंगे, फिर 3 बार डालेंगे, तब जाके ये बेलन क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा पूरा, ठीक है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी इसमें क्या आने वाला है, 1/3, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया था, 3 बार ही क्या किया है, डाला है पानी, तभी जाके फुल हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा आयतन किसका, शंकु का। आगे
अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो तुरंत आगे भेजो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और प्यारा प्यारा कमेंट करना, बढ़िया बढ़िया करना, ताकि हम उससे क्या हो जाए, मोटिवेशन मिले और हम मोटिवेट हो जाए। ऐसा मत करना कि हम डीमोटिवेट हो जाएं, ठीक है। यहाँ तक लो स्क्रीनशॉट, 5 नंबर और 6 नंबर एक साथ उड़ाएंगे। आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या है, आगे हमारा है गोला, ठीक है ना। गोले में क्या होता है, गोले अगर कोई गोला है, ठीक है ना, मान लो कोई गेंद है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम क्या देखने वाले हैं, आयतन देखने वाले हैं। तो अगर कोई वक्र पूछ रहा है ना, वक्र का मतलब इस तरह से वक्र बने, अरे घूमे ऐसे, मतलब कहीं भी स्लोप मतलब इस तरह से ना हो, बराबर ना हो, प्रत्येक जगह घूमे। जैसे गेंद का कोई हिस्सा बराबर नहीं होता, सब जगह वक्र होता है, कर्व होता है ना, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, कर्व होता है। तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है, सेम होता है, बराबर ही होता है, ठीक है ना। संपूर्ण में भी आ जाएगा और वक्र में भी आ जाएगा, क्योंकि जो संपूर्ण है वही क्या है, वक्र है, ठीक है ना। तो दोनों ही क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। आप याद कर लेना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना। अगर ये स्मॉल आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, दोनों का सेम होता है। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि गोले का वक्र पृष्ठीय बताओ, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय बताओ। अगर कहीं पूछा जा रहा है तो पक्का है आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि किताब में ऐसे नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो थोड़ा आपका दिमाग घुमाने के लिए पूछेगा। फिलहाल आप याद रखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण दोनों क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आयतन भी इसका कुछ खास नहीं होता है, बस इसी में 3 से भाग लगा देना, बस इसी में 3 से भाग लगा देना, क्या हो जाएगा, आयतन, पक्का है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्यूब कर देना यहाँ, ठीक है ना, क्यूब कर देना। तो उसी में क्या कर देना, 3 से भाग लगा देना, उसी में 3 से भाग लगा देना और आर का क्यूब कर देना, सेम होता है, ठीक ना। जैसे इन दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, ऐसे यहाँ भी मिलता जुलता है। 4 पाई आर 4 पाई आर तो रहेगा, लेकिन 3 से भाग हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इसका बताने वाला हूँ, इसका, ठीक है ना, अर्धगोले का। तो अर्धगोले में क्या होता है, जैसे ही आप गोला काटेंगे, जैसे मैंने कोई गेंद लाया है आपको समझाने के लिए, मैंने एक बच्चे का गेंद काट दिया है अपने घर पे, छोटी सी लड़की है, ठीक है ना, उसका गेंद क्या कर दिया, काट दिया, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मान लो कि पूरा गेंद है, इसको आधा काट दिया तो सब कुछ आधा हो गया ना। अब सब कुछ क्या हो चुका है, आधा हो चुका है, हो गया कि नहीं, सब कुछ क्या हो गया, आधा हो गया। पहले ऊपर वाला हिस्सा रहेगा तो पूरा रहेगा, लेकिन सब कुछ आधा हो गया, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ ये है वहाँ क्या करना है, आधा कर देना है। ये संपूर्ण का है तो आधा कर देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 पाई वक्र केवल 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 था तो यहाँ हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आयतन में भी आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3, सही से लिखता हूँ, हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने क्या जाना, इसका वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि पूरी तरह से ऐसे होता है, सभी जगह क्या रहेगा, वक्र रहेगा, ठीक है, सभी जगह ऐसे वक्र रहेगा, ठीक है ना, सभी जगह तो वक्र और संपूर्ण सेम रहेगा, ठीक है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसी में मतलब 3 से भाग लगा देना, क्यूब कर देना, आर का हो जाएगा, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आधा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा हाँ, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, अगर मैंने आधा गेंद है, आधा गोला है ना, तो आधे के लिए ये क्या हो गया,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या हो गया? ये इस तरह से आएगा और ये आपका एक वृत्त भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एक वृत्त भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा बच्चा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो खाली स्थान है ये ऐसे भर जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल और इस वक्र वाले का दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वक्र का है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठीक और जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है ना? ये थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह से आता है। तो यहाँ तक आप कहानी समझ गए होंगे। इसका सेम होगा, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा, संपूर्ण अलग होगा, क्योंकि यहाँ फ्लैट वाला भी आता है। ठीक है ना? और अगर आप इसका संपूर्ण में ये वृत्त भी जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो ये वक्र वाला और ये वृत्त वाला। ठीक है? फिर उसके बाद आयतन इसी का आधा हो जाता है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको अर्धगोला तक बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। आज आप कमेंट करके बताइए क्या आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, आपको ये फार्मूले याद हो गए कि नहीं, आपके माइंड में रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है ना? मुझे लगता है कि आपके माइंड में रहने वाला है। ठीक है ना? रहना भी चाहिए। तो जल्दी से एक लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है? अगर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट में बताएं कि सर मुझे इसी तरह वीडियो चाहिए। पक्का है मैं उसी तरह वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद आप लोग शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। रात को बहुत रात हो चुका है। देखो कितने बजे बन रहा है भाई वीडियो, मैं आपको दिखा दूँ तो कितना हो रहा है, 11:19। कितना हो रहा है? 11:19। देख रहे हो ना? देख पा रहे हो? देखो 11:19 हो रहा है। आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आप एक शेयर नहीं कर पाते हो, कम से कम शेयर तो कर दो बच्चा। ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर नहीं समझ पाए हो ना तो कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर दो, हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन शेयर कर देना। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।